अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा ईद वाले दिन जो है वो जैतून के साथ खुश्क रोटी खा रहे थे। ईद वाले दिन अमीरुल मोमिनीन जैतून के साथ खुश्क रोटी खा रहे हैं। किसी देखने वाले ने देखा और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन ईद वाले दिन आप खुश्क रोटी खा रहे हैं जैतून के साथ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो जवाब था वो मुलाहज़ा फरमाइए, कहने लगे, या हाज़ा लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद। ए बात करने वाले, ईद उसकी नहीं जो नए कपड़े पहनता है। वह अकल सरीद, जो सरीद खाता है। सरीद अरबों के अंदर एक उम्दा खाना है, बल्कि खानों का सरदार समझ लें। सरीद कहते हैं आपने कोई गोश्त नुमा चीज़ शोरबे वाली पकाई हो, बकरे का गोश्त हो, उसके शोरबे में रोटी को भिगोकर खाना। ये अरबों के यहाँ बड़ा महबूब जो है वो सालन था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी। बल्कि नबी पाक ने इसको खानों का सरदार कहा, गोश्त को, और फिर उसका सरीद बड़ा लजीज होता है। रोटी को शोरबे में भिगोकर खाना। कहने लगे, या हाज़ा लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद। ईद उसकी नहीं जो नए कपड़े पहनता है। वाकल सरीद, और वो सरीद खाता है। वलाकिन्नल ईदु लिमन कुबिल मिन्हु बिल अम्सी सियामुहु व कुबिल मिन्हु क़ियामुहु। ईद तो उसकी है जिसके रोज़े अल्लाह ताला ने जो गुज़र गए हैं वो अल्लाह कबूल कर ले, और ईद तो उसकी है कि अल्लाह उसके किए हुए क़ियाम को कबूल कर ले। व कुबिल मिन्हु क़ियामुहु व गुफ़िर लहु ज़ंबुहु। ईद तो उसकी है कि अल्लाह उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। व शुकिर लहु सायुहु। ईद तो उस बंदे की है कि जिसने मेहनत की और अल्लाह उसकी मेहनत को कबूल कर ले। और फिर कहने लगे, फ़हाज़ा हुवल ईद। जिस बंदे के गुनाह माफ़ कर दिए गए, जिस बंदे की नेकियां कबूल कर ली गई, जिस बंदे के रोज़े कबूल कर लिए गए, जिस रोज़ बंदे का क़याम कबूल कर लिया गया, फ़हाज़ा हुवल ईद, ये ईद है। वल यौम लना ईदुन व गदन लना ईदुन व कुल्लु यौमिन ला नासिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फ़हुवा ईदुन। ये वो बंदा है, उसकी आज भी ईद है, उसकी कल भी ईद है, और हर वो दिन जिस दिन हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें, हमारे लिए वो ईद का दिन ही होता है। यानी कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईद वाले दिन अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इसको ईद नहीं कहा। ईद उस बंदे की है जिसके रोज़े कबूल हो गए, जिसकी नमाजें कबूल हो गई, जिसका क़याम कबूल हो गया। ईद तो उस बंदे की है। नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं, बल्कि कहने लगे, वलाकिन्नल ईद लिमन खाफल वईद। ईद तो उस बंदे की है जो अल्लाह से डर गया। ईद तो उस बंदे की है जो अल्लाह से डर गया। पुराने कपड़े पहनने में, ईद करने में, वो सीधा कपड़े, सादा कपड़े पहनकर ईद करने में वो शर्म नहीं। शर्म तो इस बात में है कि बंदा जो है वो कपड़े नए पहन ले लेकिन उसने रोज़े ना रखे हों। शर्म तो इस बात में है ना कि सारा रमज़ान गुजर गया लेकिन उसने रमज़ान का एक रोज़ा नहीं रखा। शर्म तो इस बात में है कि उसने पूरे रमज़ान में जो है वो क़याम नहीं किया। शर्म तो इस बात में है कि उसने अपने अल्लाह के सामने आंसू बहाकर जो है वो अपने गुनाहों को माफ़ नहीं करवाया। शर्म तो इस बात में है कि इतनी कीमती घड़ियाँ गुजरती गई लेकिन उसने जो है वो बाज़ारों में जो है वो रमज़ान को बर्बाद कर दिया। शर्म तो इस बात में ना, कि शर्म इस बात में है कि एक बंदा जो है वो सारी मेहनत करता है, नमाज़ें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, लेकिन उसके पास लिबास सादा है, उसका खाना ईद वाले दिन सादा है। शर्म इस बात में है कि बंदा करे भी कुछ ना और ईद के लिए जो है वो तैयारी कर रहा हो। मुसलमानों की हालत यह है कि एक चांद नजर आता है रमज़ान का, मस्जिदें आबाद हो जाती है, टोपी भी आ जाती है, तस्बीह भी आ जाती है, जुल्ले कुब्बे भी आ जाते हैं, मसाजिद की तरफ रौनक भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही जो है वो शव्वाल का चांद, ईद का चांद नजर आता है, मस्जिद खाली हो जाती है। ईद तो उस बंदे की है जो अल्लाह से डर गया, जिस बंदे ने मशक कर ली, जिसको यह पता चल गया कि अल्लाह ने यह मेहमान महीना मेरी तरबियत के लिए भेजा था, अल्लाह ने शैतान को कैद मेरी
किया था, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोले थे, अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद किए थे। किस लिए? मेरे लिए। ईद तो उस बंदे की है जिसने इन सहूलियात से फ़ायदा उठाया, उसने अपनी तरबियत कर ली, उसने अपने आप को नमाजी बना लिया, उसका ताल्लुक़ मस्जिद के साथ मजबूत हो गया, उसको रोज़ा रखने की आदत पड़ गई, उसको अल्लाह के सामने झुकने की आदत पड़ गई, उसको क़याम करने की आदत पड़ गई, उसको रातों को जागने की आदत पड़ गई, उसको तहज्जुद पढ़ने की आदत पड़ गई, उसको अल्लाह के सामने सजदे करने की आदत पड़ गई। ईद तो उस बंदे की है। लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद वलाकिन्नल ईदु लिमन खाफल वईद। ईद तो उस बंदे की है जो अल्लाह से डर गया, जिसको यह पता चल गया कि मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मेरा ताल्लुक़ मजबूत हो गया है। ईद तो उस बंदे की है जिसके मुताल्लिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन सामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस बंदे ने रमज़ान के महीने के रोज़े ईमान की हालत में सवाब की नीयत के साथ रखे, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ईद तो उस बंदे की है ना। ईद उस बंदे की है जिसके मुताल्लिक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन काम रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस बंदे ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से क़याम किया रातों का, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ईद तो उस बंदे की है ना जिसके मुताल्लिक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काम लैलतुल क़द्री ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस बंदे ने लैलतुल क़द्र को तलाश किया, जिस बंदे ने लैलतुल क़द्र की तलाश की, जिस बंदे ने लैलतुल क़द्र का क़याम किया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जिसने चंद घंटों के इवद 1000 महीने से बेहतर जो है वो इबादत कर ली। इबादत तो और ईद तो उस बंदे की है जिसने चंद घड़ियों के अंदर अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया और 1000 महीने की इबादत से बेहतर इबादत कर ली, लैलतुल क़द्र को तलाश कर लिया, लैलतुल क़द्र में क़याम कर लिया। उसके मुताल्लिक अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस बंदे ने लैलतुल क़द्र में ईमान की हालत में सवाब की नीयत से क़याम किया, अल्लाह उस बंदे के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ईद तो उस बंदे की है ना जिसके लिए अल्लाह ने कह दिया कि इस बंदे को मैंने माफ़ कर दिया है। ईद उस बंदे की है जिसने सच्ची और पक्की तौबा की और अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। ईद तो उस बंदे की है। नए कपड़े पहनने से तो ईद नहीं होती, नए कपड़े तो हम पहले भी पहनते रहते हैं। जिसने इन दिनों की कदर की, अपने अल्लाह को राज़ी किया, जो अल्लाह के सामने झुक गया, जिसका ताल्लुक़ अपने अल्लाह के साथ मजबूत हो गया, उसको पता चल गया कि अल्लाह ने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया था और वह सजदों में जा जाकर अल्लाह के सामने रोता है, वो अकेले बैठ बैठ कर अल्लाह के सामने रोता है, वो अपने गुनाहों को याद कर कर के रोता है और अल्लाह से कहता है, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ भी कर दे और मेरे गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील फरमा। ये तो उस बंदे की है। और बदनसीब तो वो बंदा है ना जिसके मुताल्लिक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आमीन कह के जिब्राइल की बद्दुआ पर आमीन कही कि जिस बंदे की ज़िंदगी में रमज़ान आ गया लेकिन उसने अपने अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ नहीं करवाया, ना नमाज की आदत पड़ी, ना क़याम की आदत पड़ी,